कह रहे हैं कि मुझे मारने वाला था, कोई नेता था, कोई मंत्री था, नाम बोलो ना जब मारने वाला था तो क्या अरे तो पूरे बिहार के लोगों को तो पता चल ही गया ना कि कानून व्यवस्था का मालिक कौन है और कौन बिहार में गुंडई करवा रहा है। पूरे बिहार के लोगों को पता चल गया है। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, जब एक पूर्व आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो सकता है। लालू यादव के राज में भाजपा के लोग कहते थे जंगल राज था, जंगल राज था। हमने तो जंगल राज नहीं देखा है, लेकिन आज लालू यादव का जंगल राज हमने नहीं देखा है, लेकिन आज नीतीश कुमार का महा जंगल राज हम देख रहे हैं। अब बताइए, दिन दहाड़े किसी को किडनैप हो जा रहा है, कोई रोड चलते लफुआ आधार कार्ड चेक करने लग रहा है, कोई लफुआ लड़का लड़की भाई बहन कॉलेज का बैचमेट और दोस्त पर बैठे हुआ है पार्क में, तो ये लोग जाके कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। भाई बिहार में लालू जी का जंगल राज हमने नहीं देखा है, लेकिन नीतीश कुमार का महा जंगल राज हम देख रहे हैं। सर आपका गुस्सा जायज है, लेकिन पप्पू यादव को तो वाजिब मामले में जेल में डाला गया ना। आप बताइए, तो पप्पू यादव को जेल भेजने के लिए अभी टाइम मिला था। 2024 में बेल टूटी हो गई थी, 1-1.5 साल पहले। लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद लगातार बिहार में है, बिहार के अलग अलग जिले में है, तो उस टाइम आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब नीट की छात्रा का मामला उठा रहे थे, इसलिए आपने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए बिहार में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार है, सम्राट चौधरी है, पुलिस है, जांच पड़ताल तो हो ही रही है ना। नहीं, जांच पड़ताल सब है, ठीक है, लेकिन आप गलत समय पर गलत चीजों पर एक्शन लेंगे तो आप पे सवाल उठेगा, आप पे सवाल उठेगा। आप देख रहे होंगे तो फिर वही नीतीश कुमार भी योगी जी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। योगी जी की भी पुलिस क्या करती है, जब किसी आदमी पर, मुसलमान पे आरोप लगता है, आरोप लगा, बुलडोजर लेकर घर तोड़ देगी और कहेगी कि ये बिना नक्शा का घर बना था, अवैध रूप से बना लिया गया था। अरे भाई, जब आरोप लगा तभी तुमको पता चला, उससे पहले तुम क्या कर रहे थे? उसी तरीके से जब पप्पू यादव नीट का छात्रा का मामला उठा रहे थे तभी की गिरफ्तारी तुम क्यों किए? उससे पहले गिरफ्तारी तुमने पप्पू यादव को क्यों नहीं किया? लेकिन बीजेपी वाले और तमाम लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव भी और अमिताभ दास जी भी, जो पूर्व आईपीएस है, दोनों ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि मेरे जान को खतरा है, मरवा देंगे ये लोग। अरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। बिहार की जनता को ये लोग, पप्पू यादव और अमिताभ दास ने मैसेज दे दिया है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जान को खतरा है, तो ये आसान बात थोड़ी है। कोई ड्रामा कैसे करेगा? लेकिन टाइमलाइन में आने के लिए भी तो ऐसा कर रहे होंगे। अरे भाई, पप्पू यादव को पहचान के मोहताज हैं क्या? निर्दलीय सांसद बन गए, पूरे देश में लोग जानता है, जहां जहां प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं। और बताइए, उनको लाइमलाइट में आने की क्या जरूरत है? और अमिताभ दास आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। जो एक आम लड़का सोचता है कि हमारा बिहार पुलिस में नौकरी हो जाए, ग्रुप डी में हो जाए, लोको पायलट में हो जाए, उतने के लिए तरसता है, और उस इंसान आईपीएस का नौकरी छोड़ दिया हो, वो मतलब वो लाइमलाइट आएगा। अब क्या लाइमलाइट यार? अचानक से मोदी के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ 60-65 साल, 70 साल उम्र हो गई, अब लाइमलाइट क्या हो गया? वो लोग तो समाज के चिंतक लोग हैं ना, अमिताभ दास जैसे लोग, जो समाज की चिंता को, अपनी बात को बाहर रखते हैं। नीतीश को हटाने की, सम्राट चौधरी, मोदी को हटाने की बात कर रहे थे, इसीलिए उन पर कार्रवाई हुई, छापेमारी भी आज हो रही है। माने क्या चाहते हैं आपके? नीतीश कुमार आजीवन बिहार का मुख्यमंत्री रहे? मैंने चुना है ना सर। फिर बात वही बात, क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार आजीवन बिहार का मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी आजीवन देश के प्रधानमंत्री रहे, नए लोग नहीं आए क्या? 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनको देश की जनता ने काम किया, 10 साल उन्होंने, देश की जनता ने मोदी को लाया। वो 10 साल से 12 साल से हैं। 2029 में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? फिर राहुल गांधी 5 साल रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे को बनाया जाएगा। ये देखिए, लोगों की गिरफ्तारी को कैसे देखा जाए? देखिए, हम सरासर कहते हैं पप्पू यादव जी का गिरफ्तारी, अमिताभ दास जी की गिरफ्तारी, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी को हम गलत ठहरा रहे हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। अब बताइए, ये लोगों को तो जल्दी जल्दी छोड़ दिया गया। शर्जील इमाम, मिरान हैदर, खालिद सैफी, तमाम लोगों को कितने कितने जेलों में रखा गया है सालों से। अब बताइए, ये लोग क्या करते हैं? पीएचडी करने वाले लोग। हम लोग का, आपका सपना था कि हम लोग जेएनयू में पढ़ेंगे, और उस यूनिवर्सिटी से उमर खालिद पीएचडी कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप उनको जेल में डाल दिए हैं। हम इन लोगों की गिरफ्तारी को सही नहीं करते हैं। सरकार मैंने आपको उस दिन भी कहा था, हमें जुडिशरी पे विश्वास है,
न्याय मिलता। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था जुडिशरी पे ये हस्तक्षेप ना करे ना तो तब ठीक है, लेकिन जुडिशरी भी डरने वाली नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं हम संपत्ति जब्त करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। अरे ये बेईमान है, ये वक्त की गुजारिश है। पता नहीं सम्राट चौधरी कल रहे ना रहे, वो मंत्रालय चला जाए, सत्ता से चला जाए, दखल को पता थोड़ी है इनका। ये क्या करेंगे? कानून है इस देश में, कानून है, कानून है। ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तानाशाही वजह तो नहीं है कि जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, चाहे नीतीश जी से, सम्राट जी से या मोदी जी से, सबको जेल में ही डाला जा रहा है। ये एफआईआर दर्ज देखिए अभी लेटेस्ट आपने देखा अमिताभ दास का? हाँ, अमिताभ। देखा ना एक आईएएस आदमी झूठ नहीं बोलेगा। आपको मैं बता दूं, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन वो किया आईएएस का, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच्चाई ही सामने रखेगा। इन्होंने उसको भी बंद कर दिया, इन्होंने भट्ट को भी बंद कर दिया था आईएएस को 20 साल। ये तानाशाही करी थी जिन्होंने कई राज खोले। बीजेपी का कहना ये है कि जब आपके पास सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, तो फिर आप गलत आरोप क्यों लगाते? तो इनके पास कौन सा सबूत है? ये गिरिराज का पूछो कौन सा सबूत है? ये क्या सबूत है? ये सड़क छाप आदमी, सड़क भाषा का इस्तेमाल करने वाला आदमी, इसके पास कहाँ से? नेहरू जी के लिए शर्म नहीं आती? नेहरू जी के लिए, अरे शर्म से डूब मर चुल्लू भर पानी में। किसकी बात करते हो? आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अमिताभ दास के पास क्या सबूत था? पप्पू यादव के पास क्या सबूत? देखिए उनके पास तो जुल्म किया था। देखिए ना, कोई जुल्म नहीं किया, जुल्म ये कर रहे हैं, वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सच्चाई को ये दुरुपयोग करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई नहीं छुप सकती, ना ये दबा पाएंगे। अमिताभ दास जो है सच्चे हैं, जैसे राहुल जी सच्चे हैं। छापेमारी हुई है सर, आज भी छापेमारी। ये छापेमारी ईडी भी कहते सीबीआई कहीं कहाँ नहीं की इन्होंने, मुख्यमंत्री तक को इन्होंने अंदर कर दिया। मुख्यमंत्री क्या कसूर था बताइए झारखंड के, क्यों अंदर करा? केंद्र की एजेंसियों पे भी शक है? कोई केंद्र की एजेंसी है ही नहीं। अब केंद्र की एजेंसी काम करती थी इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव जी के टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। ये तो एजेंसी बिकी हुई है, ईडी सीबीआई बिकी हुई है। ये दो ऐसे तोते हैं, इनके जहाँ तोतों को भेज देते तोते उड़ कर पहुँच जाते हैं वहाँ। लेकिन सर सबका एक ही भाषा, एक ही अल्फाज, एक ही शब्द। अमिताभ दास भी पप्पू यादव की मेरे जान को खतरा है, जेल में मरवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं। उनको पता होगा ना, जो आदमी, जो सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके झूठे केस में उनको बंद करा सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। वो तो पुलिस कस्टडी में लोगों को मरवा सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं। सर आप लोगों ने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ ही बोलना है। मेरी जब तक अपना काम ना करे, मेरी जब तक जिंदगी है, मैं आरएसएस बीजेपी मोदी के खिलाफ रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी है। लेकिन वो तो काम अच्छा कर रही है ना। कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, देश विरोधी काम कर रही है, देश विरोधी। अमिताभ दास की बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे पे आरोप लगा दे कि नीट छात्रा में उनका। हाँ बिल्कुल, नाम आया उसने कहा, तभी तो उनको अरेस्ट किया गया। वो होगा, सच्चाई होगी ना। उनको पता नहीं अमिताभ दास क्यों, उनको पता सच्चाई, उन्होंने सच्चाई सामने रखी। वो झूठे हो तो डरते हैं, लेकिन वो डरे नहीं क्योंकि वो सच्चे हैं। नाम तो मैं आपका भी ले लूंगा, सबूत तो चाहिए ना सर। मेरी ना सोचे समझे आप आरोप लगा। देखिए मैं अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ, घर में मेरे जाके कोई चीज़ें भी रख दें, पुलिस ने छापा मार दी, यही बरामद हुआ, क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? सत्ता का दुरुपयोग का है, संविधान के खिलाफ काम करने वाले ये लोग हैं। आप सच्चाई का सामना करो, जैसे राहुल जी सच्चाई का सामना कर रहे हैं, ये भागते हैं। सच के साथ है, तभी तो बिहार में जीत रहे हैं ये लोग, तभी तो फिर आप लोगों, यही तो गलत बात है। इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन बेईमान है। बिहार के लोग नहीं चाहते थे नीतीश को, नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार को, बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये इलेक्शन कमीशन बेईमानी है, घुसपैठी है। कहाँ घुसपैठी है मुझे बताओ? 12 साल से इनको कोई घुसपैठी ही नहीं मिल रहा। 12 साल हो गए, ना इनको पुणे में, मद्रास, ना इनको महाराष्ट्र में, ना मध्य प्रदेश, ना राजस्थान, ना बिहार, ना इनको कोई घुसपैठिया मिला ही नहीं अभी तक। तो पप्पू यादव जो बेल मिला, ये सच्चे की जीत है, सत्य की जीत है? सच की जीत है और विपक्ष की जीत है, क्योंकि इन्होंने बड़ा साजिश तो बड़ी करी, लेकिन सच की जीत है। सच सच होता है, झूठ इसलिए निकलते। वो कह रहे थे कि किसी ने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नेता के मंत्री हैं, नेता के बेटा है जो मेरी हत्या कराना चाहते थे। देखिए सुन लीजिए, मैं ये जो है उनको बात की करा सकते हैं। सुन लीजिए, राहुल गांधी में जो खून है ना, वो देशभक्ति का खून है। जो इनमें खून है वो गद्दारी का। पूरी टोली लग गई है उनको बदनाम करने में, क्या कहेंगे? जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होना। सच को आँच क्या, सच को आँच क्या कहते हैं ना। राहुल जी का देखिए कितना खूबसूरत नारा है, डरो मत डराओ मत अबे मुद्रा। तो वो सच क्या है, कुछ भी कर लो, सच सच ही होता है। सुन लीजिए, सूरज चमकता है ना, तो शाम को काले बादलों में उसको काले बादल ले लेते हैं, सुबह फिर उग जाता है। तो इसलिए सूरज की तरह देश में चमकेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ जी को उठाकर जेल में ले जाया जाता है, उनके घर पर छापेमारी होती है।
सिस्टम किस तरीके से जो है मनमानी कर रहा है बिहार में, वो आपके सामने कैमरों पर है। देखिए, बिहार से ही शौकत जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सब ने देखा कि गरीबों के मसीहा कहे जाते थे पप्पू यादव, उनको भी जेल में डाला, और अब पूर्व आईपीएस जो मोदी जी को लेकर, नीतीश कुमार के बेटे को लेकर सवाल पूछ रहे, उनको भी जेल में डाले। क्या तमाशा है ये? देखिए, बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार फेल हो गई है, हर मुद्दे पर फेल हो गए हैं। और जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से पूरे बिहार का सिस्टम फेल हो गया है। वो आदमी, हर आदमी जेल में जाएगा बिहार में जो सत्ता से सवाल करेगा, नीतीश कुमार से सवाल करेगा, सम्राट चौधरी से सवाल करेगा, भाजपा से सवाल करेगा। पप्पू यादव का दोष सिर्फ यही था कि पप्पू यादव नीट की छात्रा के लिए आवाज उठा रहे थे सड़क से लेकर संसद तक, इसलिए भाजपा घबरा गई थी और बड़े बड़े नेताओं का बेटा का नाम आ रहा था, इसलिए पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और पप्पू यादव को तब छोड़ा गया जेल से जब लोकसभा का सदन खत्म हो गया, ताकि पप्पू यादव नीट की छात्रा को आवाज नहीं उठा सके। पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं और उनके साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा ने जेल भेजने का काम किया है, यह सरासर गलत है और पूरे बिहार की जनता आने वाले चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। आप बताइए, बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं अमिताभ दास, उनको आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है? नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी बताएं, जवाब दे। क्या इसलिए गिरफ्तार किया गया है? वो नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, बिहार सरकार से सवाल कर रहे हैं। क्या पत्रकार जी, बिहार में सवाल करना अपराध हो गया है? वो कह रहे हैं कि बिना मतलब का नीतीश कुमार के बेटे को फंसा रहे हैं, ये आरोप नहीं, मतलब कि उनके पास सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है, आरोप झूठा है, तो भाई जांच करवा दो ना। अरे पूरे बिहार की जनता को अब पता चल जाए कि नीतीश कुमार का बेटा, चाहे कोई किसी का भी बेटा, गलत नहीं है। अमिताभ दास झूठ बोल रहे हैं। आप अगर कोई अमिताभ दास कोई आम आदमी तो है नहीं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं। अगर उन्होंने मांग किया है तो हो सकता है केवल सच होगा, यह भी तो हो सकता है सच होगा। प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार के पास गृह मंत्री था तो ठीक था, बिहार में गृह मंत्री भाजपा सम्राट चौधरी के पास जाने के बाद हर कोई लफुआई कर रहा है। आप बताइए, आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, और बिहार में कुछ लफुआ गुंडा डंडा लेकर घूम रहे हैं और लड़का लड़की बैठे हुए हैं, भाई बहन भी हो और रिश्तेदार भी हो, तो वह कह रहे हैं कि तुम क्यों बैठे हो, ये तुम्हारा लड़की कौन लगती है, चलो नारे लगा दो, थाने में चलो। अरे यार, देश में लोकतंत्र है, किसी लड़का लड़की किसी से प्यार करना चाहता है, किसी से घूमना चाहता है, किसी के साथ अगर राजी है, तो ये कौन होता है छीनने वाला आज़ादी? यही सवाल आ रहा है कि अमिताभ दास को दरअसल वो भी कह रहे हैं मेरे जान को खतरा है, मुझे मरवा देंगे, एक जैसी बोली आ रही है लगातार। बिल्कुल, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है ना, छुपे छिपके, बिना आधी ड्रेस को, बिना वर्दी का, तो लोगों में तो डर पैदा होगा ही। पुलिस का काम होता है किसी पे अगर गिरफ्तार करना तो पूरे कॉन्फिडेंस में गिरफ्तारी करना चाहिए कि मैं बिहार पुलिस हूँ, फलाना पुलिस हूँ और मैं इनको गिरफ्तार करने आया हूँ, गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। आखिर चोरी छुपे क्यों ले जा रहे हो किसी को? भाई, तुम अगर इस तरह से हरकत करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार के लोग दबाव डलवाकर इस तरह से काम करवा रहे हैं कहीं पर भी। क्या कानून व्यवस्था के नाम पर साफ साफ राजनीति का बदला लिया जा रहा है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन उस पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके जो लोग भी विरोधी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप बताइए, बिहार में राजद के विधायक हैं, बिहार में राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र जी मनेर के, वो कह रहे हैं कि बिहार में यादव और मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या यही दो जाति के लोग अपराधी हैं? यही तो पूछ रहे हैं भाई वीरेंद्र। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी भाजपा के लोग जवाब दे भाई रे वीरेंद्र का। लेकिन बिना सबूत के, बिना तथ्य के अगर किसी एक चीफ मिनिस्टर के बेटे पर आरोप लगाएंगे तो ये भी तो जायज बात नहीं है ना। अरे बिल्कुल जायज बात नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अमिताभ दास ने झूठ बोला, तो क्या झूठ बोला ये आप तय करेंगे, हम तय करेंगे कि अमिताभ दास झूठ बोले हैं या सही बोलेंगे। इसके लिए तो कानून व्यवस्था जांच करने के बाद पता चलेगा ना कि कोई सवाल अगर उठा दिया तो उसको जेल में डाल देंगे। आप
आप जेल में डाल देंगे। कोई अगर पूछ दे कि मोदी जी आपने कहा था कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में भेजूंगा काला धन लाकर। मंत्री गिरिराज ने आखिर राहुल गांधी को लेकर ऐसा घटिया बयान क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस के समर्थक यही कह रहे हैं कि क्या सत्ता का पावर दिखा रहे हैं, क्या सत्ता के नशे में मंत्री गिरिराज सिंह जो है चूर हो चुके हैं, और बिहार की सरकार क्या कर रही है, उन बेकसूरों को जेल में क्यों डाल रही है जो सत्ता से आज सवाल पूछ रही है। अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये क्या तमाशा है? विपक्ष के नेता हैं आखिर राहुल गांधी, क्या सवाल पूछेंगे तो आप बीजेपी के सांसद नेता मंत्री कहेंगे कि वो लुच्चा हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो उन्हें कुछ नहीं आता बोलना? देखिए, सत्ता में ये जरूर है लेकिन इनको डर सता रहा है। सत्ता में है लेकिन डर सता रहा है। उसने राहुल जी को क्या बोला, क्या बोला शब्द? लुच्चा कह रहे हैं। मेरी नज़र में वो टुच्चा है। मेरी नज़र में गिरिराज टुच्चा मैं कहूँगा, एक नंबर का टुच्चा। जो कार्रवाई करनी कर लो। फिर नेहरू जी की तस्वीर ले आते हैं, एआई से बना हुआ तस्वीर, देखिए जांच करते हैं ना, देखिए इस पे तुरंत एफआईआर होना चाहिए। गिरिराज पे एफआईआर होना चाहिए तुरंत। नेहरू जी कहाँ और तुम कहाँ? अरे तुम तो नेहरू जी की जूती के बराबर नहीं हो। नेहरू जी कहाँ जिन्होंने देश को बनाया, क्या क्या चीज़ें बनाई। तुम नेहरू जी का मुकाबला करोगे? तुम्हारी 7 पुश्ते में आ जाए ना तो नेहरू जी का मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू जी ने इस देश को बनाया है। उनकी जो बुनियाद है ना, बुनियाद इतनी मजबूत बुनियाद है। इस जैसे लोग, गिरिराज जैसे लोग, शैतान जैसे लोग, झूठे हेरा फेरी जैसे लोग उसको हिला नहीं सकते। ये सारी ज़िंदगी लगे रहे। नेहरू जी की बुनियादों को ये लोग नहीं हटा सकते। क्या राहुल जी से नहीं सक पा रहे हैं या उनके सवालों का जवाब नहीं, इस वजह से इसे घटिया हरकत? सुन लीजिए, गिरिराज को छोड़िए, मोदी जी राहुल जी से डरते हैं, भागते हैं। राहुल जी संसद में आते हैं, मोदी जी भाग जाते हैं। आप देख लीजिए, 12 साल में राहुल जी ने जितने भी सवाल करे, किसी सवाल के उन्होंने जवाब दिया आज तक? चाहे वो आपका कितने करोड़ों का हो, अडानी का हो, एयरपोर्ट का हो, देश बेचने का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, किसी चीज़ के उन्होंने जवाब दिया? गिरिराज जी पे आप एफआईआर दर्ज करने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालो। ये केंद्रीय मंत्री के काबिल है ये व्यक्ति, जिसको अपनी भाषा का नहीं पता, जिसको पता नहीं मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं। और राहुल जी कहाँ और गिरिराज कहाँ? अरे राहुल जी राजीव जी के पुत्र हैं, सोनिया जी के पुत्र हैं, सांसद हैं 3 बार के, कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, समझ गए। जो इनके पिता मंत्री में अम्बेसडर माने जाते हैं, हिंदुत्व का एक। अरे शराब यार, ये निकम्मा हेरा फेरी मास्टर जो तस्वीरें जोड़ के हेरा फेरी से अपने को मंत्री कहता है, ये हेरा फेरी से ही जीते हैं, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से जीते हैं। इनको बिहार की जनता नहीं चाहती। बिहार के लोग भी सोच रहे हैं कैसे आदमी को हमने चुना जिसको बोलना नहीं आता, किसके बारे में बात कर रहा है ये। नेहरू जी की तस्वीर को लेकर जब उन्होंने वायरल किया तो फिर राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी आखिर क्यों नहीं बोलती है? देख, सुन लीजिए मेरी बात। उनको पता है ये हेरा फेरी वाले चोर उचक्के चौधरी हैं, चोर उचक्के हैं, तो वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। उनमें फिर इनमें फ़र्क क्या रह गया? वो सभ्य लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, वो देशभक्त लोग हैं। ये देश की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अब ये मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं इसलिए बने हुए हैं। कुछ ना हेरा फेरी कर रहे हैं, फ़ोटो कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं। सुनिए, इनको ये पूछो वो पुरानी फ़ोटो कहाँ, तब तो वो इतने कैमरे ही नहीं होते। वैसे ब्लैक एंड वाइट कैमरे होते थे, करते हो कहाँ? नेहरू जी का ये मुकाबला, शर्म नहीं आती? ये कैसी कैसी बातें, ये दोगले लोग, इन पे तो एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को। मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं कि उनको सड़कों पे मत चलने दो, ये नमक हराम है। कभी नेहरू जी को लेकर तस्वीरें, ये नमक हराम है। ये देश के लिए नमक हराम लोग हैं। ये देश विरोधी काम करते हैं। आज़ादी के टाइम पे मुखबर थे गोरों के। आज़ादी के टाइम पे इनका कोई भी आदमी मुझे बता दो गिरफ्तार किया हो, देश के लिए काम किया हो, मुखबरी करते थे। ये कुछ नहीं था। देश के जान के लायक हैं ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको तो गिरफ्तार करके जेल में डालो। ये मंत्री शंत्री के लायक नहीं है, गिरफ्तार करी जेल में डालिए। इनका क्या काम? संसद है देश की, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। तुम इस तरह की भाषा का बात करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मंत्री अपने को कहलाते हो, हैं? अपने को मंत्री कहलाते हो। लेकिन आपको पता है कि वो एआई से तस्वीरें हैं, नेहरू जी का गलत तस्वीरें, लेकिन उनको थोड़ी ना पता है, वो तो कर ही रहे हैं वायरल। सुन लीजिए, कुछ भी कर ले, देश के लोगों को पता है। देश के लोगों को पता है ये गिरिराज झूठा है, हेरा फेरी वाला। पूरे बिहार के लोग हैं। देश के लोगों को पता है नेहरू जी क्या थे। देश के लोगों को पता है नेहरू जी क्या थे, नेहरू जी ने क्या किया, ये देश के लोगों को। लेकिन उनको ये भी पता है ये चाटुकार, ये टुच्चा, मैं तो टुच्चा बोलूँगा, ये टुच्चे वाली भाषा है। सड़क के टुच्चे। पप्पू यादव को भी कल बेल मिल गई।